Hello warriors, welcome you all to Phoenix CDS. Today we are going to study chapter 2, standard 6, which is components of food. We will discuss in detail what are the various components of food and their nutritional value. So let's start. So nutrients क्या है? Nutrients are basically chemical substances required by the body to sustain basic functions. Basic functions में क्या क्या है? Like breathing, normal organ function, ये सब के लिए nutrients जरूरी है और ये हमें बैलेंस डाइट से मिलता है. हैविंग अ बैलेंस डाइट सब चीज़ का इंक्लूजन, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बैलेंस डाइट खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं और बेसिक फंक्शन के लिए हेल्प होता है. न्यूट्रिएंट्स हमें किस में मदद करता है? मेटाबॉलिज्म में. मेटाबॉलिज्म क्या है? जो अंदर हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है, जो हम जो भी खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. उसमें दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म किस चीज़ में हेल्प होता है? बिल्डिंग में. अभी कुछ भी चीज़ बनाना पड़ता है और तोड़ना पड़ता है ना. सो एनाबॉलिज्म इज फॉर बिल्डिंग and catabolism is for breakdown. There are two types of nutrients, macronutrient and micronutrient. माइक्रो में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स आता है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, और माइक्रो में विटामिन, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स. नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो सिर्फ प्रोटीन में होता है. एंड इन विटामिन, फैट सोल्यूबल कौन से विटामिन है तो याद रखने के लिए कीड़ा. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए आर what? Fat soluble. There are two types of vitamins, water soluble and fat soluble. So vitamin K, E, D, A, which is कीड़ा, to remember, are fat soluble vitamins. Trace elements में क्या क्या आता है? जिंक, मैग्नीशियम और बहुत सारे एक्सेट्रा. अभी बहुत लोगों को लगता है वाटर और डाइटरी फाइबर जो होता है वो भी न्यूट्रिएंट्स में इंक्लूडेड है. सो वाटर एंड डाइटरी फाइबर आर नॉट न्यूट्रिएंट्स. वाटर में थोड़ा अमाउंट में मिनरल्स एंड एवरीथिंग प्रेजेंट होता है, बट दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स. डाइटरी फाइबर क्या होता है? डाइटरी फाइबर ये सब जो भी चीज़ों में सेल्यूलोज, प्लांट्स में नॉर्मल फाइबर, ग्रीन्स में सेल्यूलोज जो होता है वो है डाइटरी फाइबर. दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर हार्ड टू डाइजेस्ट. दे आर ऑल्सो नोन एज रफेज. रफेज का मतलब है द पोर्शन दैट द बॉडी कांट डाइजेस्ट. इसमें जो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारा बॉडी यूज कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्शन द बॉडी कांट डाइजेस्ट. वाटर और डाइटरी फाइबर क्या हेल्प करता है हमें? वाटर हेल्प्स इन absorbing nutrients and removing wastes. Water helps to absorb nutrients and in removal of waste. Dietary fiber क्या करता है? Dietary fiber cannot be digested. Digestion नहीं हो सकता dietary fiber का. And helps in removal of undigested food. जो undigested food है उसके removal में as a roughage काम करके help करता है हमें. And always remember, जो 1 number and 2 number बोलते हैं, so 1 is excretion. गैप रख के लिख रहा हूँ. And 2 is egestion. याद रखने के लिए. 1 number is always x and 2 number is always example. ऐसे याद रखना, याद नहीं होता हो तो. So let's move to the next part. What are the some important proteins? अब ये पढ़ाने का टाइम लगेगा, क्या पढ़ के बता रहा. बट द थिंग इज तुम्हें नोट्स बनाने में, रेफर करने में इजी हो इसके लिए स्लाइड्स में सब इंफॉर्मेशन दे दिया. सो हाँ, हाउ टू गो फॉरवर्ड विद द साइंस पार्ट. फर्स्ट लिसन टू दिस, मेक योर ओन नोट्स. साथ में नोट्स बनाते रहना, लिखते जाना जो बोल रहा है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सब मोस्टली 90% तो स्लाइड्स में इंक्लूडेड है. एक्स्ट्रा 10% जो भी बोलूँगा वो लिख के लेना, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. स्पेसिफिकली एज
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जैसे पूछा गया है वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूँ. सो व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स? हेयर एंड नेल में होता है केराटिन, स्किन में होता है कोलेजन, मसल में होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन, एग में होता है जो व्हाइट पार्ट होता है, एग का व्हाइट्स जो होता है उसमें होता है एल्ब्यूमिन, आरबीसी में होता है ग्लोबिन. क्या बोलते हैं आरबीसी में क्या होता है जिसमें आयरन होता है? हीमोग्लोबिन. तो एच जो हीमो होता है दैट इज फॉर आयरन. डब्ल्यूबीसी में होता है इम्यूनोग्लोबिन. डब्ल्यूबीसी ऑलवेज हेल्प्स इन बिल्डिंग आर इम्यूनिटी एंड फाइटिंग डिसीजेस. सो इसलिए इम्यूनोग्लोबिन. मिल्क में होता है सेसिन. अब जो तुम लोग बोलोगे वे प्रोटीन किस में होता है? मिल्क में वे होता है बट बहुत ही कम क्वांटिटी में. और जो वे प्रोटीन जो लेते हैं मोस्टली बहुत लोग, उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, यूज किया जाता है. व्हाट आर सम कार्बोहाइड्रेट्स? हेपेरिन, एंटीकोएगुलेंट. कोएगुलेंट क्या होता है? जो किसी भी चीज को सॉलिडिफाई या हार्ड कर देता है. सो एंटीकोएगुलेंट मतलब डिक्रीज क्लॉट, ब्लड को थिन करता है. अगर कोएगुलेंट नहीं तो ब्लड को थिन करता है, तो डिक्रीज क्लॉट. प्रोथ्रोम्बिन इज अ कोएगुलेंट मतलब ब्लड को थिकन करता है. एंड थ्रोम्बो ऑल्सो मीन्स क्लॉट. जो थ्रोम्बो है उसका मतलब भी है क्लॉट. सो दिस हेल्प्स इन क्लॉटिंग. प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आर glycoproteins, which is mixture of protein plus carbohydrates. These both are, नीचे लिख देता हूँ, glycoproteins, which is protein plus carbohydrate. ठीक है. फाइब्रिनोजन क्या है? कोएगुलेटिंग फैक्टर. जो कोएगुलेशन में हेल्प करता है वो है फाइब्रिनोजन. फाइबर क्या होता है? कभी भी नेट लाइक स्ट्रक्चर. सो फाइब्रिनोजन इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर. अभी हमें घर पे या बेसिक छोटे से लैब में अगर टेस्ट करना है किसमें स्टार्च है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट्स है, तो वो कैसे करेंगे? तो दिस आर सम बेसिक टेस्ट्स. स्टार्च चेक करने के लिए आयोडीन को डाला जाता है, और अगर ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देता है, रिमेंबर दिस, आयोडीन इज ब्लू ब्लैक कलर. इसमें मेनली याद रखना स्टार्च चेक करने के लिए आयोडीन यूज होता है. ब्लू ब्लैक कलर दिखाई दिया तो स्टार्च इज प्रेजेंट. एंड फॉर प्रोटीन टेस्ट कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा आर यूज्ड. और अगर वॉयलेट कलर दिखाई देता है सो प्रोटीन इज प्रेजेंट. फैट्स के लिए सिंपल है, पेपर में जिसे भी टेस्ट कर रहे हैं उसे डाला जाता है. इफ देयर इज एन ऑयली पैच, ऐसे एक पैच कुछ आया, सो फैट्स आर प्रेजेंट. ओके. सिर्फ प्रोटीन वे प्रोटीन में नहीं होता. अच्छे से दूध पिया करो, ड्राई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग, मिलेट्स, ग्रीन्स, सब अच्छे से खाया करो. और जितना फैट्स खाओगे उतना बाद में बर्न करने में तकलीफ होगा. सो ईट इन मॉडरेशन. फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड. फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है फॉर बेसिक लाइफ फंक्शनिंग. प्रोटीन मेनली क्या करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर करता है. हमारे जो मसल में जब वर्कआउट करते हैं या जब चलते जब तो नॉर्मल माइक्रो टेयर्स सब होता है, तो ग्रोथ एंड रिपेयर करता है प्रोटीन उसमें. जो माइक्रो टेयर्स मसल्स में होते हैं उसे रिपेयर करने के लिए, वापस बिल्ड करने के लिए. सो फॉर मेनली ग्रोथ एंड रिपेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड. विटामिन क्या करता है? विटामिन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेस. बहुत सारे विटामिन होते हैं, सबका अलग अलग होता है. विटामिन में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. मेनली यही है कि यस, पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट बट स्टे एक्टिव, गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग, ईट हेल्दी, डोंट ईट अनहेल्दी फूड. फास्ट फूड का ज़माना है पता है, but don't eat unhealthy. It's not good for you, not good for your brain, not good for your health. Mainly hydrate yourself, minimum 2 liters to, but try and drink minimum 2 to 3 liters of water. और एक मेन चीज़, स्ट्रेस कम लेना. आई नो सब एस्पिरेंट्स को एग्ज़ाम का टेंशन है. some have professional work, professional tensions, family tensions, losing attempts,
लेस अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन। अटेम्प्ट्स खत्म होने के बाद भी लाइफ चलेगा, रिकमेंडेशन होने के बाद भी लाइफ चलेगा, इन द एकेडमी और आउटसाइड द एकेडमी। यस, आवर मेन एम इज टू गो टू द एकेडमी, विल वर्क हार्ड फॉर इट एंड स्लीप वेल। स्लीप वेल का ये मतलब नहीं घोड़ा बेच के सो जाओ। साइंटिफिकली स्पीकिंग 3 to 4 hours होके भी इंसान फ्रेश रह सकता है। दिस इज अ बेसिक मिनिमम। डोंट एक्सीड 7 hours। ठीक है, बीच बीच में ब्रेक्स लिया करो। इट विल हेल्प यू री एनर्जाइज योर सेल्फ, फोकस बेटर। ब्रेक्स का मतलब ये नहीं कि उठ के चले जाओ फिर बाद में 2-3 घंटे के बाद। ब्रेक इज लाइक 5-10 minutes। रिवॉर्ड योर सेल्फ। एक चैप्टर खत्म किया तो 5-10 minutes का एक ब्रेक ले लिया। एंड मेनली ये सब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड विटामिन सब बराबर क्वांटिटी में होने के लिए बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन, कुछ भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी कम नहीं। अब एक दिन 4 लीटर पानी पी लिया, खाना नहीं खा लिया। एक दिन खाना खा लिया, पानी नहीं पिया। पानी में न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है, बट इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट? दीज आर सम ऑफ द screenshot photos from NCRT. So these are some of the sources of vitamin A, some of the sources of vitamin B, some of the sources of vitamin C and vitamin D. Papaya, carrot, mango for A, rice, wheat and liver for vitamin B, orange, guava. Vitamin C is more, vitamin C is mostly citric, citric का जो भी होता है विटामिन सी में आ जाता है। विटामिन डी के सोर्सेस है एंड अनदर सन, मेन सोर्स, दो ऑब्जॉर्प्शन थोड़ा कम ही है। सो हैव या बैलेंस डाइट होगा एंड सन का भी एक्सपोजर होगा। आयोडीन के सोर्सेस जिंजर, ड्राइड फिश, फॉस्फोरस मिल्क में। ये दिख रहा है मिल्क कहाँ कहाँ पे आ रहा है। विटामिन डी, विटामिन ए, फॉस्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन का प्लांट एंड एनिमल सोर्स। यहाँ पे भी फैट्स। आप बोलोगे सर फैट्स क्यों ले, अरे बिना फैट से कैसे जियोगे। सो सोर्स ऑफ आयरन, ये पालक, स्पिनच, एप्पल। एप्पल काटने के बाद थोड़ी देर रख दे तो ब्राउन हो जाता ना, दैट इज आयरन। सम सोर्स ऑफ कैल्शियम, मिल्क, एग। प्लांट एंड एनिमल्स के प्रोटीन सोर्सेस, ये है मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था ना अभी, सो या मिलेट्स का थोड़ा इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि रिसेंटली इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था बट क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब उसमें कोई डेवलपमेंट होगा, आई विल अपडेट यू। सो या इट्स इम्पोर्टेंट एंड these आर एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। फैट्स के प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। फैट्स में मेनली ऑयल आता है, नट्स में थोड़ा फैट्स होता है, ग्राउंड नट्स, तिल एंड एवरीथिंग। these have less quantity of fats and oil as per the usage, वैसे फैट का क्वांटिटी बढ़ते जाता है। एनिमल सोर्सेज में है फिश, मीट। फिश में विटामिन डी, विटामिन ई। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में होता है 4 किलो कैलोरी। किलो कैलोरीज फॉर कितना एनर्जी कंजम्पशन होता है, एनर्जी मेजरमेंट के लिए यूज होता है ये। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हैज 4 किलो कैलोरी एंड 1 ग्राम ऑफ फैट हैज 9 किलो कैलोरी। अब सबसे ज़्यादा किस में है एनर्जी? फैट में। इसका मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ फैट खाते रहे एनर्जी मिलते रहेगा। इट्स वेरी गुड, नो, अगेन बैलेंस होना इम्पोर्टेंट है।
अदरवाइज इफ यू विल ओनली ईट मोर ऑफ फैट इट विल लीड टू ओबेसिटी। ये जो इतना फिट बंदा है ना, इसका ऐसे तोड़ निकला हुआ दिखेगा। यहाँ पे आएंगे लव हैंडल्स, फिर पूछोगे भैया एब्स कैसे लाए, ये लव हैंडल्स कैसे हटाए, फैट कैसे कम करे। सो द मेन एंड फर्स्ट थिंग इज हैव अ गुड डाइट, एवरीथिंग इन बैलेंस। विटामिन्स क्या करता है? देयर आर वेरियस विटामिन्स एंड दिस बेसिकली हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीजेस। दे वर्क एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हेल्प होता है। व्हाट डज विटामिन ए डू? कीप स्किन एंड आई हेल्दी। It is also anti-aging and antioxidant. Vitamin C helps in fighting against diseases. It's also collagen builder. कोलाजन क्या होता है? कोलाजन किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथ, सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी में। विटामिन सी इज ऑल्सो हीट लबाइल। दिस इज इम्पोर्टेंट। हीट लबाइल मतलब क्या है? विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय हीट। अगर ज़्यादा हीट होगा तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विटामिन डी हेल्प्स यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। बोन और टीथ में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी होना ज़रूरी है ना। तो कैल्शियम हमें वेरियस सोर्सेस लाइक मिल्क, एग, ये सब से मिलता है। उसका एब्जॉर्प्शन होने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। अब बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट का यूवीबी रेडिएशन होता है वो बॉडी विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो सी द चार्ट, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड राइट इट डाउन। So this is a chart of vitamins, deficiency diseases and symptoms of it. विटामिन ए का deficiency से क्या होता है? Loss of vision, poor vision या night blindness, रात को नहीं दिखाई देता है। Sometimes complete loss of vision. विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन B1 के deficiency से होता है बेरी, which are weak muscles and very little energy to work. बॉडी में वीकनेस आ जाता है विटामिन B1 के deficiency से। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन B2 से होता है एंगुलर चेलाइटिस या ग्लोसिटिस। इससे क्या होता है? माउथ एंड टंग का इन्फ्लेमेशन। माउथ एंड टंग सूज जाता है ना, रेड हो जाता है। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलाग्रा। पेलाग्रा इज व्हाट? डर्माटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया। ये तीनों क्या है? डर्माटाइटिस मीन्स स्वेलिंग और इरिटेशन जो स्किन में होता है। डर्मा इज स्किन का लेयर। डिमेंशिया में लॉस ऑफ एबिलिटी टू थिंक और रिमेम्बर, जो भूल जाते हैं। नहीं, हमारे जैसे नहीं जो हम एग्जाम में भूल जाते हैं। सिंस दे डोंट रिमेम्बर द चिल्ड्रन। अगर थोड़े टाइम पहले कुछ काम किया हो, थोड़े टाइम बाद याद नहीं रहता, दैट इज डिमेंशिया। और डायरिया तो सबको पता ही है, जाके बैठना पड़ता है। विटामिन B3 इज कॉल्ड नायसिन। विटामिन B5 से बेसिकली वीकनेस, फटीग या इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होता है? जो नींद नहीं आती रात को। फिर से यार, ये ऐसे लगता है आधे बीमारी हमारे एस्पिरेंट्स को ही होता है। ट्रबल फॉलिंग अस्लीप, नींद नहीं आता ना रात को टेंशन से। नहीं, विटामिन B5 की डेफिशिएंसी नहीं है, दैट इज ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस मत लो, सो जाओ अच्छे से, कंप्लीट अ गुड स्लीप साइकिल एंड स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट डे। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया से क्या होता है? हेयर लॉस, जो बॉल्डनेस या पैची हेयर एज होने के बाद होता है, दैट इज ड्यू टू विटामिन B7 डेफिशिएंसी। विटामिन B7 इज कॉल्ड बायोटिन। सॉरी, विटामिन B5 भूल गया, बड़ा नाम था यार। विटामिन B5 इज कॉल्ड पैंटोथेनिक एसिड। इतना सब नोट डाउन कर लो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया था वो भी लिख लिया होगा नोट्स में। तो द नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन B9 के डेफिशिएंसी होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है? आरबीसी जो हमारे सेल्स होते हैं, दे बिकम लार्जर देन नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल साइज है
सेल ऐसे बड़ा हो जाता है, जैसे सेल बड़ा हो जाता है ब्लड में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। व्हाट इज विटामिन B9 कॉल्ड? इट्स कॉल्ड फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सुना होगा, बी कॉम्प्लेक्स का जो टैबलेट लेते हो उसमें कभी कभी ये मेंशन किया रहता है मेनली सामने, फॉलिक एसिड। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है अनीमिया। इसके दो टाइप्स होते हैं, मेगालोब्लास्टिक या पर्निशियस। मेगालोब्लास्टिक ऊपर जो है वही है। अनीमिया इज बेसिकली लेस आरबीसी, आरबीसी कम हो जाता है। मेगालोब्लास्टिक इज सेम एज above. And in pernicious, due to this anemia, it prevents the body from absorbing vitamin B12. What is vitamin B12 called? Cobalamin. Sorry for the handwriting. विटामिन सी की डेफिशिएंसी होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वुंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, गम्स वीक हो जाते हैं, कर्ज जो भी आता है हाथ में, दे टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। बोन्स का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ चले जाता है, सो दे स्टार्ट बिकमिंग सॉफ्ट एंड बेंडिंग। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई के डेफिशिएंसी से होता है हेमोलिटिक एनीमिया। इसका मतलब है आरबीसी रप्चर हो जाता है। रप्चर क्या होता है? फट जाना। आरबीसी जो है वो फट जाता है। एंड ऑल्सो इनफर्टिलिटी, जो स्पर्म्स होते हैं सीमेन में, दे आर नॉट फॉर्म प्रॉपरली। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन के डेफिशिएंसी होता है क्लॉटिंग इशू, ब्लड का जो क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग इशू। इसकी वजह से अगर क्लॉट नहीं होगा, कट आ गया तो क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। तो विटामिन के डेफिशिएंसी होता है। विटामिन के को क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। विटामिन ए से लेके विटामिन के तक जो डेफिशिएंसी है, सिम्टम्स है, एंड ऑल्सो व्हाट दे आर कॉल्ड, ये सब याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन के कमी से या डेफिशिएंसी से क्या होता है? क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस। सो अगर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ मैं, क्वाशियोरकर से क्या हो रहा है, मेरास्मस से क्या हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। क्वाशियोरकर में क्या होता है? फ्लूइड रिटेंशन, प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन। मेरास्मस में क्या होता है? फैट या मसल लॉस और मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन क्या करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी बिल्डिंग। जो भी बॉडी में मस्कुलर या इंटरनल प्रॉब्लम्स हो गए उसके रिपेयर करने का काम प्रोटीन का है। सो यही सब नहीं होगा, so the fat and muscle loss is imminent and leads to finally malnutrition. These are some mineral deficiencies. First is calcium. कैल्शियम की कमी से क्या होगा? बचपन से सुना होगा, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके। इसलिए वेज वाले दूध पियो, नॉन वेज वाले अंडा खाओ। मिनरल आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है goiter, the gland in the neck appears swollen. Also mental disability in children. आयोडीन की कमी से होता है goiter, gland in the neck appears swollen. कौन सा ग्लैंड है ये? थायराइड ग्लैंड जो होता है यहाँ पे, दैट गेट्स swollen. थायराइड ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो ये ग्लैंड में प्रॉब्लम होने की वजह से चिल्ड्रन ऑल्सो हैव मेंटल डिसेबिलिटी। आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया, ऑल्सो लीड्स टू weakness. Some extra information related to the chapter and the topics in the chapter. स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्टिंग में हमने बात किया था, व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च का फिजिकल कंपोजिशन इज पाउडरी और अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब है जिसका कोई डेफिनेट शेप या स्ट्रक्चर नहीं होता। तो एकदम पाउडरी होता है तो उसका खुद का डेफिनेट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। शुगर इज क्रिस्टलाइन। शक्कर तो सबने देखा ही है शुगर को। स्टार्च इज नॉट वाटर soluble एंड शुगर इज वाटर soluble. शुगर इज स्वीट, राइट? स्टार्च स्वीट नहीं होता। इतना सा याद रख लेना। अब जो सेल्यूलोज ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट होता है उसका प्रोसेस बता देता हूँ। सेल्यूलोज क्या है? व्हाट इज सेल्यूलोज? सेल्यूलोज इज अ
complex carbohydrate. So it undergoes the process of hydrolysis. That is the process of breaking this complex carbohydrate to sugar molecule with the help of water and enzymes. Water use होता है यहाँ पे and these are the enzymes which are used in the process. अब herbivores में cellulase enzyme is used which turns cellulose under the process of hydrolysis to glucose. और carnivores में amylase is used for the conversion to glucose. So a reaction and this process is also important. How is cellulose converted to glucose through the process of hydrolysis. अब आते हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड क्या होता है. तो मोनोसैकेराइड क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मोनोसैकेराइड आल्सो नोन एज सिंपल शुगर. मोनोसैकेराइड में क्या क्या आता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. डाइसैकेराइड्स में तीन है, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज. माल्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. लैक्टोज क्या है? किस में होता है? मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में. मिल्क और बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स में. सुक्रोज कौन सा है? हमारा चीनी, टेबल शुगर विच वी यूज इन आवर हाउस. माल्टोज किस में प्रेजेंट होता है? व्हीट या ग्रेन्स, इसमें होता है माल्टोज. व्हाट इज माल्टोज? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. व्हाट इज लैक्टोज? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. व्हाट इज सुक्रोज? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार पूछा जा चुका है एंड द चांसेस आर इट विल कम अगेन. यूपीएससी के कोई फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, बेसिक टॉपिक्स, बेसिक फेवरेट टॉपिक्स साइंस में, ज्योग्राफी में. दिस इज वन ऑफ देम. डायरेक्टली नहीं पूछेगा यूपीएससी माल्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है. दे विल ट्विस्ट द क्वेश्चन. यूपीएससी इज बेसिकली दे विल ट्विस्ट द क्वेश्चन सो दैट यू फॉरगेट. इवन आफ्टर रीडिंग द ऑप्शंस यू गेट कंफ्यूज्ड. और एक बार कंफ्यूजन आ जाता है सो द मोर चांसेस आर डूइंग इट राइट और डूइंग इट रॉन्ग. रॉन्ग किया गोस टू नेगेटिव मार्किंग. अब जब डाइसैकेराइड्स फॉर्म होता है तो ड्यूरिंग द प्रोसेस वाटर इज रिलीज्ड. और जो दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इन केस ऑफ माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है. सो दिस बोथ मोनोसैकेराइड आर जॉइंड और वाटर चले जाता है बाहर. अब सैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसमें भी टाइप्स होते हैं. मोनोसैकेराइड में सैकेराइड इज 1, डाइसैकेराइड में डाई इज ऑलवेज 2, ओलिगो में होता है 2 to 10 एंड पॉली इज 10+. डीएनए आरएनए इज ऑल्सो नोन एज राइबोस पेंटो शुगर. इसमें होता है 5 कार्बन. 1 2 3 4 5. these are 5 कार्बन, राइट. सो डीएनए और आरएनए में होता है पेंटोज शुगर. यहाँ पे लिखा है पेंटोज शुगर, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5. these are the 5 कार्बन स्ट्रक्चर. और एक्सोस विच इज 6 कार्बन किस किस में होता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज. ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड्स. सो यूपीएससी ऐसे पूछेगा मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है? 6 कार्बन. 6 दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 कार्बन स्ट्रक्चर विच इज हेक्सोस. पेंटोस is 5, hexose is 6. DNA RNA is pentose sugar which is 5 carbon. Remember that. It's very important. ये सब एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया, रिपीट हुआ है कोई कोई. एंड द चांसेस आर यूपीएससी कभी कभी सेम क्वेश्चन पूछ लेता है अलग तरीके से. इट्स बेटर यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन. सेल्यूलोज मैंने पहले क्या कहा था? व्हाट इज इट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट. सो सेल्यूलोज इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड. सिंगल एल है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड. पॉलीसैकेराइड क्या है? पॉली इज व्हाट? 10+ सैकेराइड होगा तो पॉलीसैकेराइड. स्टार्च क्या है? स्ट्रेट चेन पॉलीसैकेराइड. सो फ्रुक्टोज के बारे में डिस्कस करते हैं. फ्रुक्टोज हमारे फ्रूट्स में होता है. इट्स ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर. रिमेंबर दिस. व्हाट इज फ्रुक्टोज? नोन एज फ्रूट शुगर. व्हाट इज इट? अ प्लांट बेस्ड मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड है तो ऊपर ही पढ़ लिया था ना हमने. ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज आर मोनोसैकेराइड. सो फ्रुक्टोज इज अ प्लांट बेस्ड मोनोसैकेराइड.
फ्रुक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनिमल्स में फ्रुक्टोज कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द सीमन. लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोटीन एंड फैट्स. व्हाट आर प्रोटीन मेड अप ऑफ? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स. और सिर्फ प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, एनर्जी और रिपेयर के लिए हेल्प होता है. ये तो पहले भी बता दिया था. सो फैट्स एंड लिपिड्स. सैचुरेटेड. सैचुरेशन मतलब क्या? फुल हो जाना. अब कभी भी फुल हो जाएगा कोई भी किसी चीज से, इट गेट्स सॉलिडिफाइड. सो सैचुरेटेड फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसमें क्या क्या आता है? एनिमल फैट्स आता है, डालडा आता है जो हम घर पे यूज करते हैं. अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. इसमें क्या आता है? जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं हम लोग, दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स. अब जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन प्लांट्स, इट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड इन एनिमल्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. और ये कहाँ पे होता है? लिवर में. और जब हम प्रोटीन की बात करते हैं, वेयर डू एनिमल स्टोर प्रोटीन? इन मसल्स. एंड फैट इज स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन. ये जो पेट है, दैट इज व्हाट बेसिकली एडिपोज टिश्यू. सो दिस इज ऑल फॉर चैप्टर 2. एक बार फिर से 1.5x करके रिवाइज कर लेना. आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग दैट आई हैव सेड. Everything in these slides and what I'm saying is important. So thank you. Take care. Jai Hind.